हेलो एवरीवन, आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और उतनी ही बेहतर तरीकों से आप सभी लोगों की पढ़ाई चल रही होगी। तो प्रीवियस क्लास में हमने त्रुटि से संबंधित पोर्शन जो है कंप्लीट कर चुके हैं। तो इसमें जो है हम क्या देखने वाले, वेमी सूत्र देखने वाले। वेमी सूत्र की कुछ ट्रिक्स है, उन चीजों को मैं आपको बताने वाला हूं ताकि आप समझ सको। इसमें जो है हम क्या देखने वाले, वेमी सूत्र देखने वाले। वेमी सूत्र की कुछ ट्रिक्स है, उन चीजों को मैं आपको बताने वाला हूं ताकि आप समझ सको और किसी भी का वेमी सूत्र यूं ही चुटकी में निकाल सको। चुटकी में तो होगी नहीं, मेहनत तो करना पड़ेगा। हालांकि बोल रहा है चुटकी में, वो कर सकते हो लेकिन उससे पहले आपको लगेगा मेहनत। तो चलो फिर देखते हैं भाई क्या क्या चीजें आपको ध्यान रखना पड़ेगा वेमी सूत्र करने के लिए। तो देखो, जैसे कि वेमी सूत्र निकालना है तो वेमी सूत्र मतलब हम लोग उसको एम की घात, एल की घात और टी की घात के रूप में दर्शाना ही क्या कहलाता है, वेमी सूत्र। वेमी सूत्र कहलाता है उसका। एम, यहां पर एम किसको दर्शाता है भाई, एम जो है द्रव्यमान को, ठीक है, किसको, द्रव्यमान को दर्शाता है, उसके मास को दर्शाता है। उसी तरह एल की बात करें तो ये किसका भाई, लंबाई को दर्शाएगा, लेंथ को दर्शाता है। और टी की बात करें तो टी क्या है, टाइम मतलब समय को दिखाता है। तो ये तीनों चीज आप याद रखो। तो हम लोग किसी भी राशि को, किसी भी भौतिक राशि को एम, एल और टी के घात के रूप में निरूपित करेंगे, उसे ही कहा जाता है वेमी सूत्र। ठीक है, तो चलो भाई वन बाय वन आपको सिखाते चलता हूं। तो आप लोग ध्यान से देखेंगे। जैसे कि मुझे मान के चलो बच्चों, करना किसका है भाई, क्षेत्रफल का। ठीक है, क्षेत्रफल का विमी सूत्र निकालना है। तो मैं क्या करूंगा भाई, क्षेत्रफल का विमी सूत्र के लिए मुझे क्षेत्रफल का सूत्र याद होना चाहिए। बिना क्षेत्रफल का सूत्र आप नहीं निकाल सकते। ठीक है, तो क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, लंबाई गुणा में क्या होता है, चौड़ाई। तो आप लोग ऐसा लंबाई गुणित चौड़ाई तो करोगे ही करोगे। ठीक है, तो यहां पर देखो, लंबाई की बात करें तो लंबाई को भी हम लोग एल से मेजरमेंट करेंगे। ठीक है, और किसको, चौड़ाई की बात करें तो चौड़ाई को भी एल से मेजरमेंट करेंगे। उसका भी तो लेंथ होगा ना, लंबाई, चौड़ाई को भी तो लंबाई से ही नापेंगे। तो इस तरीके से ये इसका भी लंबाई, इसका भी एल होगा। ठीक है, तो सीधा सीधा बोल सकता हूं एल की घात 2 हो रहा है। यहां पर एल का गुणा होगा तो एल की घात 2। अब फाइनल विमी सूत्र की बात करें तो हमें एम, एल और टी के रूप में दर्शाना है। तो देखो यहां तो एम नहीं है, एम नहीं है मतलब 0 बार लिखूंगा। एल कितना बार है, 2 बार, तो 2। और टी कितना बार है भी, 0 बार। तो ऐसा, तो ये इसके फाइनल क्या होगा, विमी सूत्र होगा। इस तरीके से आपको बनाना है। क्लियर। उसी तरीके से मान के चलो मुझे आयतन का निकालना है। तो आयतन निकालते कैसे भाई, आयतन का आप लोगों को पता है, उसका सूत्र होता है लंबाई गुणित चौड़ाई गुणित में ऊंचाई भी आ जाता है उसमें। तो भाई लंबाई के लिए भी यहां पर हम लोग क्या लेंगे, एल लेंगे। ठीक, उसी तरह चौड़ाई के लिए भी और ऊंचाई के लिए भी एल होगा। एल और एल का गुणा हुआ तो एल की घात कितना बार हो जाएगा, 3 हो जाएगा। और जब इसको हम लोग फाइनल विमी सूत्र के टर्म में लिखेंगे तब ये कितना हो जाएगा भाई, फाइनल विमी सूत्र के टर्म में जब लिखेंगे तो एम तो है 0 है, लेकिन एल कितने बार है, 3, और टी जो है 0 हो जाएगा। तो ये इसका क्या हो जाएगा, फाइनल विमी सूत्र हो जाएगा। तो इस तरीके से आप लोगों को करना है। उसी तरीके से मैं वेग की बात करूं, वेग या चाल की बात करूं, ठीक है, वेग या चाल, तो इसका क्या होता है, वेग का सूत्र होता है दूरी बटा में समय होता है ना। अब दूरी को बच्चों देखो, हम लोग मेजरमेंट किससे करेंगे, लेंथ से, एल से, और समय को टाइम मतलब टी से करेंगे। तो इस तरीके से इसका होगा। जब इसको मैं फाइनल विमी सूत्र के रूप में लिखूंगा, फाइनल विमी सूत्र, तो यहां पर देखो एम तो नहीं है तो एम को 0, और एल एक बार है तो एल 1, और उसी तरह टी देखो नीचे में है, मैं उसको ले जाऊंगा ऊपर में, तो टी जो है -1 हो जाएगा। इस तरीके से करना पड़ेगा। क्लियर है। तो एम 0, एल 1, टी 1, ये इसकी फाइनल विमी सूत्र हो जाएगा। क्लियर। अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट आपका त्वरण पर। किस पर, अगला जो है त्वरण करते हैं भाई। त्वरण का सूत्र, अगर सूत्र याद है तब तो आप लोग इसको कर पाओगे अच्छे से। त्वरण का सूत्र क्या होता है, वेग में परिवर्तन, क्या, वेग में परिवर्तन बटा में होता है बच्चों समय। ठीक है, वेग में परिवर्तन बटा में समय। तो वेग का सूत्र क्या होता है, अब वेग का दूरी बटा समय होता है ऑलरेडी। तो हम लोग वेग का अगर आपको नहीं पता, मान चलो ऊपर अभी निकाल ले, तब तो डायरेक्ट इसको मैं लिख सकता हूं विमी सूत्र को, लेकिन नहीं पता तो वेग का सूत्र लिखेंगे। आप लोग कैसे लिखोगे, वेग का होता है दूरी बटा में समय। तो समय ऐसा कितना हो जाएगा, 2 बार हो जाएगा। पहले से इसके नीचे में समय है,
तो इस तरीके से आपको ऐसा डील करना पड़ता है। अगर ऊपर का नहीं पता आपको, सीधा सीधा त्वरण का निकालना है, तो दूरी बटा वेग का सूत्र लिखना है। वेग का सूत्र होता है दूरी बटा समय, तो वेग का लिखो दूरी बटा समय लिखा, और समय पहले से नीचे में तो इस तरीका से हो जाएगा। तो इसका फाइनल दूरी को हम लोग एल से मेजरमेंट करेंगे, और 2 समय मतलब टी की घात 2। तो इसको जब फाइनली आप लोग लिखोगे तो ये जो है ऊपर जाएगा, तो m0 L1 और t की घात -2 इस तरीका से हो जाएगा। ऐसे करना पड़ेगा आप लोगों को। क्लियर है? तो फाइनली चलो हम कुछ और क्वेश्चन कर लेते हैं, जैसे कि हमारी स्क्रीन पर कौन सा है, बल का। तो बल के लिए देखो आपको द्रव्यमान और त्वरण का करना पड़ेगा। तो मुझे द्रव्यमान का तो चलो नहीं पता, सॉरी द्रव्यमान को मैं लिख लेता हूं द्रव्यमान, और त्वरण का सूत्र होता है भाई वेग, ऐसा वाला सूत्र, वेग बटा में समय होता है ना, तो इसको तो करना पड़ेगा। तो इसके आधार पर देखो, और त्वरण का वेग बटा समय होता है ना, और वेग का फिर से सूत्र होता है, तो वेग का सूत्र फिर से जब इसको करेंगे तो ये हो जाएगा द्रव्यमान का द्रव्यमान, और वेग का सूत्र होता है दूरी बटा में समय, और पहले से इसमें क्या है, समय है। तो इस तरीका से इसका फाइनल जो विमी सूत्र की अगर मैं बात करूं, ठीक है, इसके हिसाब से देखो सूत्र को इस तरीके से आपको तोड़ने आना चाहिए, सूत्र का सूत्र से, ठीक है। या विमी सूत्र आपको याद है तो डायरेक्ट आप लोग विमी सूत्र भी रख सकता है, बट मैं इसको इस पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूं कि हमें विमी सूत्र बिल्कुल भी नहीं पता, हम सीधा सीधा उसका विमी सूत्र निकालने वाले हैं, बट हमें सूत्र पता है, तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बता रहा हूं, ठीक है। तो देखो इसका द्रव्यमान का मैं कितना लिखूंगा, m, अब दूरी के लिए l, और t 2 बार है लेकिन नीचे में है तो वो चला जाएगा ऊपर माइनस करके ऐसा, तो ये इसका फाइनल विमी सूत्र हो जाएगा। उसी तरह अगर बल का, अब देखो मुझे बल का डायरेक्ट जैसे कि पता है, बल का पता है, तो मैं क्या करूंगा उसको m l t -2 ऐसा कर लूंगा। अब समय एक और समय आ जाएगा ऐसा t, है ना, पता है तब की केस में ऐसा करना है, और नहीं पता रहे तो फिर से द्रव्यमान गुणित त्वरण लिखना है, फिर त्वरण का वेग बटा समय, तो इस तरह के सूत्र का सूत्र लिखते जाओगे तो वो आंसर आपका आते जाएगा। अब देखो बच्चों यहां पर इस तरीका से, तो इसको एक साथ जब लिखूंगा तो m l t की घात -1 हो जाएगा, क्योंकि एक t यहां से और एक t यहां से कट जाएगा, क्योंकि ये प्लस में और ये माइनस में, तो ये कटेगा, तो ऐसा इसका विमी सूत्र हो जाएगा, ठीक है। अब बात आती है कि इसका बल गुणित कार्य का निकालना है, तो कार्य के लिए आप लोगों को करना क्या पड़ेगा, इसका जब बल का फिर से आपको पता है ना, बल का क्या हो जाएगा, ये वाला m l t की घात -2 ऐसा गुणा। अब विस्थापन की निकालना है आप लोग को, तो विस्थापन का होता है भाई, विस्थापन किसको बोलेंगे, विस्थापन दूरी बटा समय हो जाएगा। विस्थापन का किस में हो जाएगा, दूरी में हो जाएगा, दूरी को किससे, l से करते हैं, तो इस तरीका से अब ये हो जाएगा फाइनल m l2 और t -2, इस तरीका से ये फाइनली हो जाएगा। तो आप लोगों को देखो इसी तरीका से ही विमी सूत्र निकालना होता है। तो विमी सूत्र के लिए मेन चीज आप लोग एक चीज समझ गए होंगे, जब तक आपको फॉर्मूला याद नहीं है तब तक आप कर नहीं सकते। तो सबसे पहला काम है विमी सूत्र ज्ञात करने के लिए बच्चों, आप लोगों को फॉर्मूला अच्छे से करना पड़ेगा, ठीक है। देखो बहुत सारे ऐसे विमी सूत्र जिसको आप लोग बुक से फॉर्मूला याद करो, उसके बाद से एनालिसिस करो, तो वो चीजें आपका 1 बाय 1 बाय प्रैक्टिस होते जाएगा। अब बोलोगे एक ही बार में पूरा चीजें हो जाएगा, तो ये इम्पॉसिबल है। आपको धीरे धीरे 4-5 पर डे ऐसे बढ़ाते जाओगे, 5 दिनों से 6 दिनों से ऐसा करते जाओगे, तो आपके पास पर्याप्त मात्रा में विमी सूत्र हो जाएगा। क्लियर है? बस कुछ जो नेसेसरी होती, जो जरूरी वाली चीज होती, उसको मैं करा दिया। तो ये तो रहा आज की विमी सूत्र वाली क्लास। नेक्स्ट क्लास में आपको मैं विमी सूत्र से जो समीकरण होते हैं उसकी सत्यता की जांच वाला आप लोगों को सिखा दूंगा, ठीक है।